तो हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। अपन ने सॉफ्टवेयर क्या होता है एंड नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपन ने देख लिया था। ठीक है, नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें देख सकते हो। तो सॉफ्टवेयर अपन ने देख लिया था कि अपन को सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है। देन अपन ने सॉफ्टवेयर नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लिया था कि सॉफ्टवेयर की नीड अपन को जरूरत क्यों पड़ी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्लास 11 के हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, जिसे इसके अंदर अपन देखे देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। पहले अपन इसके सिमिलर वन वन लाइन देख लेते हैं, देन इसके बारे में एक एक डिटेल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट ना आपका फर्स्ट आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो देखो इसमें होता क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी क्या होता है, जो आपको कंप्यूटर ऑन करने से लेके आपका प्रोग्राम रन करने तक का काम करता है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ देखोगे, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल होता है विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके भी सब टाइप होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या काम होता है आपको पता है। ऑपरेटिंग विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंप्यूटर यूजिंग अ माउस कीबोर्ड इसमें हेल्प करता है, इंटरेक्ट करता है यूज़र से ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ठीक है, अब विंडोज़ है, लिनक्स है। ठीक है, और ना सिस्टम यूटिलिटीज़ में आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर को सेव ना एज अ वायरस को रिमूव करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। मैनेजमेंट करने के लिए फाइल मैनेजमेंट टूल का यूज़ होता है। एंड इसी का थर्ड पार्ट जो है वो है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आपका क्या काम करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनकी इंटरफेस का बीच का काम करता है। इसके बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टूल जो होता है, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। प्रोग्रामिंग टूल के अंदर अपन देखेंगे कि प्रोग्रामिंग टूल के अंदर प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो कितने प्रकार की है, क्या क्या चीज़ आएगी उसके अंदर, एंड क्लासिफिकेशन। और इसके भी जो है वो सब टाइप है, जो कि 3 सब टाइप है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखे हुए आप, एंड आप फिर लैंग्वेज ट्रांसलेट देखेंगे, फिर अपन देखेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। और अपना फिर थर्ड पॉइंट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर एक चीज़ चेंज है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे अपना है ओके, मैं आपको चेक कर दिखा देता हूँ कि अपना सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामिंग टूल। ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट है प्रोग्रामिंग टूल किसका, सॉफ्टवेयर का। देन यहाँ पे अपन को शो हो रहा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अपने पास। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है अपने पास, वो अपने पास ब्रैकेट में अपन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स अपन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हैं एंड प्रोग्रामिंग टूल्स मैं इसमें डैश बना देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके ओके, कि अगर अगर मैं इसको अगर बोल्ड से हटा दूँ, क्या मैं इसको बोल्ड नहीं कर रखा था, और अगर मैं इसकी साइज़ ही कम कर दूँ तो या वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड या ओके। तो ठीक है, फर्स्ट अपना आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखो अपन ने क्या लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू स्टार्ट और रन दिस कंप्यूटर सिस्टम। It is called system software because without it the computer cannot be turned on. It works directly with hardware and provides service to other software and users. देखो देखो बात सुनो, तो कहना क्या चाहता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के विदाउट आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल बात सही है। अगर आपके पास कंप्यूटर में अगर आपका सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो आप उसको कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे कि अपन ने देखा था, जैसे कि अपने पास माउस आप देख रहे होगे। अब माउस के अंदर सॉफ्टवेयर है जिसको ये बता रहा है कि भाई इसमें आपको क्या क्या काम करना है, माउस कैसे इंटरेक्ट करना है। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बताता है कि की कौन सी प्रेस हो रही है। ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर एक मान लो आप एक ढांचा है, सिर्फ एक वस्तु है जो बिना किसी काम की है, जो कोई आपको कोई काम नहीं आ सकती। ठीक है, काम आपको वो तभी आएगी, इलेक्ट्रॉनिक आपकी जो काम है आपको तभी आएगी जब उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर हो। ठीक है, ये चीज़ अपन देख चुके हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू रन स्टार्ट। ठीक, कंप्यूटर स्टार्ट करने का काम आता है। इट इज़ द कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, विदाउट दिस सॉफ्टवेयर टू कैन नॉट बी टर्न ऑन। ठीक है, आप कंप्यूटर ऑन भी नहीं कर सकते। आगे अपन देखते हैं इन अदर वर्ड। ठीक है, दूसरे शब्दों में अपन देखें कि अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल विंडोज़ एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अगर ये कंप्यूटर में ना हो तो आप कंप्यूटर को चला सकते, बिल्कुल नहीं, आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते। तो इसी को देख के अपन कर रहे हैं कि विंडोज़ अपने पास है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर इन दोनों के थ्रू आप सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आप इसे बिल्कुल भी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ 3 सब टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है,
अब इसके अंदर देखते हैं, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन दी एंटायर कंप्यूटर। इसमें अपन को कोई दो राय नहीं है अपन को समझने के लिए कि लेट्स सपोज इसके अंदर विंडोज़ डली हुई आप लोग देख पा रहे होंगे, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, विंडोज़ है क्योंकि देखो इसमें टास्क बार जैसी है। अब विंडोज़ है, इसके अंदर विंडोज़ है तभी तो आप वीडियो देख पा रहे हो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में मैं ऑन कर पा रहा हूँ। अगर बिना विंडोज़ के अगर नहीं होता तो ये कंप्यूटर ऑन ही नहीं होता, एक ढांचा बन के रह जाता, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर का। ठीक है, आगे देखते हैं, इट मैनेज अदर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर टू। ठीक है, इट मैनेज करता है आपको अदर प्रोग्राम्स होते हैं और हार्डवेयर। इट हेल्प, आगे देखते हैं, इट हेल्प दी यूज़र इंटरेक्ट विद कंप्यूटर यूजिंग अ माउस कीबोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें तो लाइन को समझाने वाली बात है नहीं कि यूज़र है ना माउस और कीबोर्ड की सहायता से आप इससे कंप्यूटर को इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान रखने लायक काफ़ी है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। ठीक है, बात आपको एकदम समझ में आ चुकी होगी, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्यूटर कैन नॉट वर्क नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके कुछ। विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड, ठीक है, मैक ओएस और iOS या आपके मैक के लिए यूज़ होते हैं। कौन कौन से, है ना, मैक ओएस और iOS। ठीक है, और विंडो लिनक्स तो आप अपन देखते ही हैं। ठीक है, और एंड्रॉयड होता है अपने मोबाइल के लिए। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़ आपका आ जाता है सेकेंड पार्ट ऑफ सब टाइप है आपका किसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी जो कि मेन काम आपका करता है आपके कंप्यूटर को एंटीवायरस वायरस से बचाने का काम करता है। कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनबिल्ड होते हैं, कुछ अपन को इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा, आपने फ़ोन खरीदा तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपके ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं, जैसे ऐप की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑलरेडी इंस्टॉल आती हैं, कुछ कुछ एप्लीकेशन होती हैं, आपको या तो डिलीट करनी पड़ती है या फिर आपको ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से करते हो। सेम इसी तरह सिस्टम यूटिलिटीज, दीज आर हेल्पफुल प्रोग्राम दैट मेंटेन एंड इम्प्रूव दी कंप्यूटर सिस्टम। आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन रखना एंड आपके कंप्यूटर सिस्टम को इम्प्रूव करना। ठीक है, ये किसका काम होता है, सिस्टम यूटिलिटीज़ का। जो अपन को क्या करता है, जैसे कि आप देखो कि आपने डिस्क क्लीनर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल करे हैं, या फिर आपके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मेरे पास भी होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपको डिटेक्ट कर लेता है जैसे आप कोई नई फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं, दैन उसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर है कि सम आर बिल्ड इन एंड अदर कैन बी इंस्टॉल। कुछ कुछ फंक्शंस, कुछ कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो आपकी बिल्ड इन होती हैं, एंड कुछ कुछ होती हैं जो आपको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, एग्जांपल कौन कौन से, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट टूल एंड सिस्टम रिस्टोर टूल। ठीक है, ये कुछ कुछ एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखना है। थर्ड आता है डिवाइस ड्राइवर। अब देखो डिवाइस ड्राइवर में अपन देखें, इसका अपने पास डायग्राम भी होगा, ये आपके 11th क्लास की बुक एनसीईआरटी के अंदर है। अगर मैं सर्च करूँ एनसीईआरटी क्लास 11 बुक पीडीएफ, और अगर क्या मैं एनसीईआरटी की साइट पे जाऊँगा और फर्स्ट चैप्टर अगर मैं ओपन करूँ, इसके अंदर आप देखेंगे कि अपना टॉपिक चल रहा है सॉफ्टवेयर बेटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर, आप ये आपका सॉफ्टवेयर का टॉपिक आ गया। एंड नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपन ने देख लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ अपन ने देख लिया। अब अपन ने बारी है डिवाइस ड्राइवर की। डिवाइस ड्राइवर का देखो आपके पास एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो कि आपका डायग्राम आपको दिख रहा है, तो डिवाइस ड्राइवर आपका देखो ये रहा, आपको दिख रहा होगा डिवाइस ड्राइवर आपका ये रहा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का काम कर रहा है। हार्डवेयर आपका माउस हो गया, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, ठीक है, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, और डिवाइस ड्राइवर एक बीच में डिवाइस हो गया जो दोनों को इंटरेक्ट करने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा जैसे कि आपको बस ड्राइवर होता है, वो आपको यही काम करता है कि आपको जहाँ जाना है वहाँ तक आपको ले जाने का काम करता है। एग्जाम्पल ड्राइवर का मतलब कि अगर माउस को मैं चाहता हूँ कि मैं इस मिनिमाइज़ कर दूँ, तो ये माउस मेरे को वहाँ तक लेके जा रहा है कि ठीक है आप इस विंडो को मिनिमाइज़ करना चाहते हो, इस फाइल को मिनिमाइज़ या फिर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हो। तो वही चीज़ अपन इसके अंदर देख रहे हैं डिवाइस ड्राइवर के अंदर। डिवाइस ड्राइवर आर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प hardware part work properly with the computer. The device driver act and as interface between the device, जो कि अपन ने देखा हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। पर्पस क्या है इन दोनों का, देखो अपन पर्पस देख लेते हैं कि डिवाइस ड्राइवर का पर्पस ही क्या है। ईच डिवाइस लाइक अ प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस नीड इट्स ओन ड्राइव टू वर्क विद द कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप कंप्यूटर को ईच हर एक में एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो उसको काम करने का बताता है कि आपको काम कैसे करना है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन इसके डिवाइस ड्राइवर के कि व्हेन यू प्लग इन अ प्रिंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम कंप्यूटर से प्लग इन कर रहे हैं, द कंप्यूटर इंस्टॉल अ ड्राइवर टू हेल्प इट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द प्रिंटर। देखो बात को समझो,
आप फर्स्ट बार आपको प्रिंटर को आप लैपटॉप या कंप्यूटर से आप जोड़ते हैं, आप प्लग इन करते हैं, तो आपको एक डिवाइस ड्राइवर, आपको एक सिस्टम की यूज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो कनेक्ट कर सके, किससे, कि आपके प्रिंटर को कनेक्ट कर सके आपको कंप्यूटर से, एंड उसके बाद भी जब आपको प्रिंटर का यूज़ करना है आप उसको कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ कि व्हेन यू प्लग इन प्रिंटर फॉर द फर्स्ट टाइम द कंप्यूटर इंस्टॉल अ ड्राइवर टू हेल्प इट अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ द प्रिंटर। ठीक है, ओके ओके, अपन समझ गए हैं। देन इसके बाद अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोग्रामिंग टूल, जो आपका जो है सेकंड पार्ट है किसका, सॉफ्टवेयर का। तो अभी तक अपन ने देखा है सॉफ्टवेयर है क्या, नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, देन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपन 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपन ने देखे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स, जिसके अंदर से अपन ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अपन ने काफ़ी जानकारी देख ली है, जिसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से, ऑपरेटिंग सिस्टम जी के बारे में अपन ने देखा, ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़ के बारे में देखा, एंड डिवाइस ड्राइवर के बारे में देखा, जिसके अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि ठीक है, यूज़र है, यूज़र इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग टूल्स है, सिस्टम यूटिलिटीज़ अपन ने अभी देखी क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अपन ने देखा क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर अपन ने देखा क्या होता है, एंड हार्डवेयर आपको पता है कि क्या होता है, हार्डवेयर क्या क्या काम करता है, कीबोर्ड माउस आपके एक हार्डवेयर है। तो इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही देखेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि जो सॉफ्टवेयर के बचे हुए जो 2 पार्ट्स हैं उनके सब टाइप्स कितने हैं, वो क्या क्या होते हैं, वो क्या प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम करते हैं। अपन ने देखा है फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अपन ने कंप्लीट कर लिया है, बचे हुए 2 पार्ट्स अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो थैंक यू गाइस।